नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को हम एनालाइज करने वाले हैं वो लगभग 28 वर्षीय पुरुष का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी अपनी पाम को इसी तरह से पर्सनली एनालाइज कराना चाहता है तो मेरे नंबर 8588821529 पर कांटेक्ट कर सकते हैं केवल व्हाट्सएप के द्वारा। तो चलिए देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इस पाम में और क्या क्या चीज़ें इस पाम में छिपी हुई हैं। तो सबसे पहले स्पाम के साइज़ की बात कर लेते हैं। देखो, आप देख सकते हो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ा हथेली है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ी हथेली है। अब बड़ी हथेली होती है तो अच्छी होती है। जब व्यक्ति की हथेली बड़ी होती है तो क्या होता है, व्यक्ति जो है हर बात को बहुत विस्तार के साथ बात करते हैं और किसी भी बात को अंदर तक कुरेदते हैं। बहुत ज़्यादा इंस्पेक्शन जैसे करते हैं ना लोग, जैसे इंस्पेक्शन वालों का हाथ होता है, बस वैसा ही कुछ हाथ होता है ऐसे लोगों का, जिनका हाथ काफ़ी बड़ा होता है, मतलब एक तरीके से औसत से थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ा हाथ है। आप देख सकते हो इसका आकार आपको बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा। तो ऐसे में ये चीज़ थोड़ी सी नेगेटिव हो जाती है, बिकॉज ऐसे लोग जहाँ डिटेल की ज़रूरत नहीं भी होती वो बहुत ज़्यादा डिटेल में चले जाते हैं। कई बार बिना मतलब समय भी ख़राब हो जाता है इस चक्कर में कि इतना तह में घुसने की ज़रूरत नहीं है जितना कि आप घुस रहे हैं किसी भी बात को लेकर। कई बार हस्तक्षेप भी करते हैं ऐसे लोग बीच में, मतलब जनरली ऐसे लोग संतुष्ट नहीं होते। भाई नेगेटिव है बट मुझे बताना है क्योंकि जो चीज़ है वो मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे लोग कई बार संतुष्ट नहीं हो पाते चीज़ों से। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, आपकी उंगलियों का साइज़ जो है बहुत छोटा है, ठीक है। हथेली के मुकाबले देखो तो ऐसे में कई बार आप जल्दबाजी में गलत निर्णय ले लेते हैं, उस चीज़ से आपको बचना चाहिए। अब यहाँ पर बात आती है आपके गुरु के ग्रह की। गुरु का ग्रह जो है वो आपका उठा हुआ है। यहाँ पर मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है। गुरु का ग्रह जो है वो अपनी सही स्थिति में है, तो आपका ज्ञान अच्छा होगा, अपनी चीज़ों की नॉलेज अच्छी होगी, ठीक है। आगे देखते हैं शनि का ग्रह। ये देखिए, आपने कहा था मुझे आपका व्यापार इस वक्त खराब चल रहा है, आपका पूरा शनि ही खराब है। आप देखो बिल्कुल बैठा हुआ शनि है और ऐसा कुछ अजीब सा दाग जैसा भी इसमें दिखाई दे रहा है, गड्ढा इसमें दिखाई दे रहा है। और आप जो हैं बिल्कुल, मतलब शनि तो एकदम खराब स्थिति में चल रहा है इस समय। तो शनि के लिए क्या कर सकते हैं, शनि मंदिर जाइए, दिया जलाइए। शनिवार के दिन उड़द दान कर सकते हैं आप, तेल दान कीजिए सरसों का। व्यापार जो है देखिए, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो शनि जो है वो पैसा लाता है, ठीक है। और अगर शनि खराब हो जाए तो बहुत गड़बड़ है, पैसे में नुकसान भी होता है। दूसरी बात आती है, शनि कर्म का कारक होता है, तो कर्म करना है हमें अच्छा, तो क्या कर सकते हैं, आप लोगों की हेल्प कीजिए, जितना हो सकता है लोगों की हेल्प कीजिए। भूखों को खाना खिला सकते हैं, ठीक है। कोई मतलब ये खाना खिलाने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई भंडारा ही करना है। आप 2 रोटी निकाल के भी रोज़ किसी गरीब को दे सकते हैं। रोज़ नहीं कर सकते तो शनिवार को तो करिए ही करिए, मगर आप लोगों की हेल्प जितनी ज़्यादा करेंगे, शनि क्योंकि कर्म का कारक है, तो डेफिनेटली आपका शनि जो है वो अच्छा होना शुरू हो जाएगा। शनि इस वक्त बिल्कुल बेकार स्थिति में बैठा हुआ है। बात करते हैं सूर्य की, तो सूर्य पे एक लकीर है। सूर्य ठीक ठाक स्थिति में है, बहुत अच्छी स्थिति में सूर्य भी नहीं है आपका, ठीक ठाक स्थिति में, लेकिन सूर्य से एक लकीर ये देखिए यहाँ से और ये भी, ये दोनों बुध की तरफ देख रही हैं, तो ये व्यापार का कारक है। ये आपको व्यापार कराएगा, आपका व्यापार जो है अच्छे लेवल पर बढ़ जाएगा। आप शनि का उपाय कीजिए। आपके हाथ में क्लियर कट व्यापार लाइन भी है, मैं देख सकती हूँ। ये देखिए, ये पूरी यहाँ तक ये जा रही है, यहाँ से थोड़ी सी फेडेड है, बट स्टिल ये एक अच्छी और बड़े व्यापार को दर्शाने वाली रेखा है। आपके हाथ में काफ़ी बड़ी व्यापार रेखा है, ठीक है। बुध को भी मैं देखूँ तो थोड़ा सा यहाँ से बैठी हुई स्थिति में मुझे नज़र आ रहा है। हरा चारा जो होता है वो आप किसी गाय वगैरह को जितना हो सकता है कोशिश कीजिए बुधवार को उसे गाय को चारा खिलाइए हरा, ठीक है। बुध अच्छा उठेगा तो आपका व्यापार भी बहुत अच्छा उठेगा, और शनि अच्छा होगा तो पैसा आएगा। सो ये दोनों उपाय आपको ज़रूर करने चाहिए, ठीक है। सूर्य रेखा बहुत लंबी नहीं है, तो सरकारी नौकरी जैसे कोई योग आपके हाथ में नहीं है। अब बात करते हैं आपकी जीवन रेखा की, ठीक है, या जीवन रेखा से भी पहले बात करते हैं। ये देखिए शनि रेखा पे वो सॉरी शुक्र पे जो है आपका ये जो गड्ढा बना हुआ है। मैंने आपसे पर्सनली भी पूछा था क्या ये गड्ढा है, आपने कहा था हाँ ये गड्ढा है। ये गड्ढा बहुत ख़राब होता है, ये आपका जो रिलेशनशिप होता है उसको बिगाड़ देता है। जैसे आपने मुझे बताया था 8 साल से आप रिलेशनशिप में हैं और आपका मैरिज नहीं हो पा रहा है। शुक्र बहुत ही ख़राब स्थिति में है और बहुत उबड़ खाबड़ है, जैसे एकदम दबा, यहाँ गड्ढा दिख रहा है, यहाँ गड्ढा दिख रहा है, ये थोड़ा सा दबी स्थिति में है। शुक्र बहुत ख़राब स्थिति में है, आपको उपाय करना पड़ेगा।
क्या उपाय करना पड़ेगा शुक्र के लिए? तो ज़रूर उपाय कीजिएगा। शुक्र के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हैं। जितना हो सफ़ेद चीज़ों का दान कीजिए, जितना हो सके सफ़ेद कपड़े पहनिए, जितना हो सके अपने बदन पे खुशबू लगा के रखिए, अपने आसपास का वातावरण साफ रखिए। ठीक है, तो ये सब आपको शुक्र के लिए करना पड़ेगा। देखो, शुक्र पैसे में भी नुकसान कराता है, और शुक्र जो होता है, अगर आपकी शादी हो भी गई होती ना, तो मैरिड लाइफ ख़राब कर देता है अगर ख़राब स्थिति में हो। शुक्र जो होता है ससुराल का कारक भी होता है। शुक्र जो होता है, जैसे फेमस पर्सनालिटीज़ होती हैं, अभिनेता वगैरह होते हैं, उनका शुक्र बहुत सुंदर होता है, क्योंकि वो उनको क्या करता है, फेम दिलाता है, सफलता दिलाता है। लेकिन आपका शुक्र कैसा हो रहा है इस वक्त? देखिए, आपको लग रहा होगा कि मैं काफ़ी ग्रह आपके ख़राब बता रही हूँ, बट सच में आपके हाथ में काफ़ी ग्रह जो हैं वो इस वक्त ख़राब स्थिति में हैं। आपको उपाय ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, तो शुक्र जो है वो आपको ठीक करना पड़ेगा। शुक्र का मंत्र सुन सकते हैं, यूट्यूब पे लगा के सुन लीजिए, शुक्र मंत्र आपको आराम से मिल जाएगा। अब आते हैं आपके चंद्र के पर्वत की तरफ। चंद्र का पर्वत ठीक ठाक स्थिति में है, कोई खास परेशानी इसमें नहीं आती है। मंगल आपका बहुत बाहर को निकल रहा है, गुस्सा बहुत आता है। ठीक है, गुस्से को कंट्रोल कीजिए। अब आते हैं यहाँ पर, ये देखिए, ये मुझे बहुत खटक रही थी आपकी रेखा, जीवन रेखा, ये आपकी जीवन रेखा निकली। ठीक है, यहाँ से भी मुझे थोड़ा सा एक अलगाव सा नज़र आ रहा है, बट यहाँ तो बहुत ही क्लियर कट ये जीवन रेखा टूट रही है। मृत्यु तुल्य कष्ट होने का डर होता है। ठीक है, यहाँ पे मतलब मैं आपको जो उपाय बता रही हूँ, मैं पर्सनली भी बोल रही हूँ आपसे ये बात कि आप प्लीज़ उपाय कीजिएगा। चीज़ें बहुत भारी हैं आपके हाथ में, ग्रह बहुत भारी हैं आपके। महामृत्युंजय बहुत ही अच्छा है, सब चीज़ों के ऊपर महामृत्युंजय है। महामृत्युंजय को शुरू में मतलब कह सकते हैं सुबह सुबह शुरू में ही, ये तो जो अब आप उपाय करना शुरू करेंगे तो एक तरीके से आपको रोज़ महामृत्युंजय अपने घर में चलाना है। ये मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, बहुत बड़ा है ये। हो सकता है ये कष्ट आ चुका हो सकता है आने वाला हो। गिनती मैं बता देती हूँ कैसे करना है, क्योंकि एज बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं है ये। यहाँ से एक सीधी रेखा खींचेगा, यहाँ पे डॉट लगाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लगभग 9 डॉट आ रहे हैं। यहाँ पर आपको अपने हाथ पे लगाने हैं, 8 आए 9 आए 10 आए, जितने भी आए बिल्कुल बारीकी से, क्योंकि मैं दूरी कवर करवाती हूँ। ठीक है, उतने ही डॉट आपको यहाँ लगाने हैं, और उतने डॉट के बाद आपको एक लाइन खींच देनी है। ये 21वां साल होगा आपका। उसके बाद उतने ही डॉट, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 10 डॉट आए, अपने यहाँ 10 डॉट लगाए, अपनी लाइन खींचिए, 21वां साल आए। 10 डॉट लगाइए आप आगे, 42वां साल आएगा। 10 डॉट आप आगे लगाइए, 63वां साल आएगा। 10 डॉट आगे लगाइए, 84 ईयर्स आएंगे। इस तरीके से आपको डॉट लगाने हैं और पता लगाना है। हर एक डॉट पे लगभग 2-2 साल का समय बैठता है लगभग। ठीक है, तो आप ये देखिए कि ये रेखा आपको खुद भी दिख रहा होगा, ये रेखा टूट रही है। ठीक है, तो ये आपको बहुत कष्ट देगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है महामृत्युंजय, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं होता। तो ये आपको करने की ज़रूरत है। अगर यहाँ से बच के निकल गए तो फिर आगे जीवन रेखा बहुत लंबी है। ठीक है, लेकिन यहाँ से बचना भी ज़रूरी है, ये बहुत ख़राब स्थिति में आ गई है। दूसरी बात, अगर मैं देखूँ तो एक ही नहीं, हर जगह से कुछ ख़राब इंडिकेशंस आ रही हैं। जैसे अगर मैं आपकी बात करती हूँ मस्तिष्क रेखा की, आप देख रहे हो इस तरह से है, फिर थोड़ी डार्क है, फिर बिल्कुल लाइट है, फिर आड़ी टेढ़ी होती चली जा रही है। डिसीजन बहुत डामाडोल हो रहे हैं, दिमाग बहुत परेशान है, बहुत चीज़ें कंफ्यूज्ड हैं। ये अच्छा साइन नहीं है। कहीं पे भी ये देखिए कि आपको सब कुछ आपके हाथ में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी परेशान हैं इस वक्त। ठीक है, तो मैंने आपको जो उपाय बताए वो आप कीजिए, चीज़ों में सुधार आना शुरू होगा। एजुकेशन ओके है, मैं ये तो नहीं कह सकती कि आप बहुत ज़्यादा हाईली होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये लाइन जाके जो है वो लाइट हो रही है। ठीक है, ये दिमाग को ना चैन नहीं लेने देगी। अब बात करते हैं पैसे की। तो देखो, पैसे को लेकर इंडिकेशन ठीक ठाक है। यहाँ पर एक आपका क्या बोल सकते हैं इसे, मनी ट्रायंगल। ठीक है ना, तो आपका जो मनी ट्रायंगल है वो बन रहा है। बंद स्थिति में पैसा आएगा भी, जुड़ेगा भी। अभी की स्थिति खराब है क्योंकि शनि खराब है, शुक्र खराब है, दोनों पैसे को नुकसान देते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को आपको ठीक करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं आपकी जो है भाग्य रेखा की। देखो, भाग्य रेखा जो है आपकी बुध के पर्वत से जा रही है। आपने बताया आप व्यापार में हैं, तो अच्छी बात है। ये इसका आपके व्यापार रेखा से शुरू होना तो अच्छा इंडिकेशन है। लेकिन देखो, कहीं ना कहीं अब आप खुद देखो, आपकी भाग्य रेखा पहले हल्की थी, फिर 21 साल के बाद आपकी भाग्य रेखा 30 साल तक साथ दे रही है। उसके बाद मस्तिष्क पे जाके लगभग भाग्य रेखा रुक रही है। अगेन और रॉन्ग इंडिकेशन। क्या इंडिकेशन होता है? कोई गलत फैसला ले सकते हैं जिससे चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्या करना चाहिए? अपना फैसला अकेले खुद मत लीजिए, अपने बड़ों की सलाह लीजिए, लोगों से डिस्कस कीजिए, और अपनी बजाय दूसरों की सुनिए। आपका डिसीजन रॉन्ग हो सकता है, बहुत गलत जगह ले जा सकता है।
ठीक है। तो अब आप प्लीज़ इस समय अपना कोई बड़ा डिसीजन मत लेना, व्यापार खराब हो सकता है उससे, क्योंकि बहुत सारी जगह ये इंडिकेशन आ रही है। ठीक है। ऐसे लोग जब मस्तिष्क रेखा पे रुक जाए भाग्य रेखा, तो कोई गलत फैसला करके अपना भाग्य खराब कर लेते हैं। आपको इन सब चीज़ों से बचना है। आगे बात करते हैं आपकी उंगलियों के ऊपर खड़ी हुई लकीरों से। उंगलियों पर खड़ी हुई लकीरें हैं, दोस्त यार होंगे, और आपका नेचर भी काफ़ी फ्रेंडली मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे। अंगूठे की बात करें तो बड़ा अंगूठा है, सशक्त अंगूठा है, पर्सनालिटी स्ट्रांग होंगे आप। ठीक है। ज़िद्दी भी होंगे, दृढ़ निश्चयी भी होंगे, ऐसी चीज़ें सब दिखा रहा है। मंगल बहुत बड़ा है, तो गुस्सा भी ज़्यादा आता होगा, लेकिन ये प्रॉपर्टी भी अच्छी बना देता है। लेकिन फैसले आप नहीं लेंगे, फैसले आप किसी और के द्वारा लिए गए मानेंगे, जैसे अपने पिता से, माता से। ऐसे यार दोस्तों से मत लेना, यार दोस्त अक्सर अच्छे फैसले नहीं करवाते। ठीक है। अपने बड़ों से सलाह लीजिए। शुक्र का पर्वत जो है ये बहुत बड़ा है। अगर चीज़ें आप ये शनि ठीक करते हैं, ये शुक्र का पर्वत यहाँ से सही करते हैं, तो लग्जरी बहुत आएगी लाइफ में। मकान के बड़े अच्छे योग बन जाएंगे, क्योंकि शुक्र बहुत बड़ा है। शुक्र अच्छी जगह लिए हुए है आपका, है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब शुक्र बहुत अच्छी जगह घेरता है तो फिर लग्जरी भी दिलाता है, महत्वाकांक्षी भी बहुत बनाता है। ठीक है। जीवन रेखा भी मैं देख रही हूँ आपकी कहाँ से शुरू हो रही है, बिल्कुल गुरु से शुरू हो रही है। जब गुरु से शुरू होती है तो आप महत्वाकांक्षी भी बहुत होंगे, धन भी बहुत कमाने की इच्छा है, यश भी पाने की बहुत इच्छा रहती है। ऐसे लोग तो हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं कई बार यश कमाने के लिए। तो ये सब चीज़ें तो अच्छी हैं, पर इस तरह से जीवन रेखा का टूटना, शुक्र पे ये गड्ढा बनना, शनि का इतना दबा हुआ होना, मस्तिष्क रेखा का इतना डामाडोल होना, और भाग्य रेखा का यहाँ जाके रुक जाना, कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है। आगे चलते हैं, दूसरी तस्वीरों की तरफ देखते हैं आपकी कुछ। अब आपके कुछ लेफ्ट हैंड की तस्वीरें भी देख लेते हैं। ये देखिए आपका लेफ्ट हैंड है ये। यहाँ भी मैं देखूँ तो आप देख सकते हो आपकी भाग्य रेखा, ये देखिए नीचे से आ रही है, यहाँ पर आई और रुक गई। आप देखो ऊपर ये भाग्य रेखा मुझे नज़र नहीं आ रही है, यहाँ पर ये भाग्य रेखा नहीं है। तो ये पीरियड बहुत स्ट्रगल वाला पीरियड हो सकता है। भाग्य रेखा नहीं होगी तो क्या होगा, भाग्य रेखा नहीं होगी तो आप जितनी ज़्यादा भी मेहनत कर लो, फल उस लेवल पर नहीं मिलेगा जिस लेवल पर मिलना चाहिए। तो क्या करना है, शनि को खुश कीजिए। भाग्य रेखा को शनि रेखा भी कहते हैं। जितना हो सके भाई आप अच्छे कर्म कीजिए, जितना हो सके लोगों की हेल्प कीजिए, सेवा कीजिए, पानी पिलाइए, खाना खिलाइए भूखों को, मतलब जो आप कर सकते हैं अच्छे कर्म, जो आपकी नज़र में है कि हाँ ये अच्छा कर्म है। माता पिता की सेवा कीजिए, बात मानिए, यही सब आपके लिए बहुत ज़रूरी है। शनि का खराब होना फिर व्यापार का खराब होना बन जाएगा। अब दूसरी तरफ बात करते हैं, ये देखिए ये मस्तिष्क रेखा यहाँ पर क्या हो रहा है, दो भागों में बच रही है। कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होते हैं ऐसे में। ठीक है। जीवन रेखा वहाँ टूट रही है और यहाँ पर ये बनी हुई है। ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली उस कष्ट से आप निकल जाएंगे, लेकिन कष्ट तो आएगा, जीवन के उस भाग में कष्ट तो आएगा। ये है कि जान बच जाएगी और आप वहाँ से निकल जाएंगे। बुध का पर्वत बहुत अच्छा उठा हुआ है साथ में, अगर उठा हुआ पर्वत होता है तो व्यापार अच्छा रहेगा, और यहाँ पर सूर्य की रेखा भी है। ठीक है। तो ये चीज़ एक अच्छी इंडिकेशन है, कम से कम इस हाथ में आपका अच्छा है चीज़ें उस हाथ के मुकाबले। शुक्र का बहुत स्थान ये भी घेरा हुआ है, शुक्र आपका काफ़ी बड़ा है। तो जो उपाय बताए हैं वो करेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अब आप यहाँ देखिए ये उंगली इतनी ऊपर निकल गई है, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी, ऐसे लोगों की स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं। अब यहाँ पर भी ये चीज़ें स्थिति जो है वो दिखाई तो दे रही है। देखो पैसे वालों का हाथ है, मसल वाला हाथ है। ठीक है। वहाँ मुझे ऐसे दिक्कत नहीं नज़र आ रही है, बस फैसले करते टाइम ध्यान रखना। और ये 28-29 साल की उम्र से ही गड़बड़ाना शुरू हो रहा है हाथ। ठीक है। और यही लगभग आपकी एज चल रही है, तो इस समय आपको बहुत ध्यान रखना है फैसलों का। अब आपने एक और चीज़ पूछी थी, ये देखिए मैं आपको एक और चीज़ सिखाती हूँ आपके हाथ में। ये देख रहे हैं आप सूर्य की उंगली, ये आपको बहुत हिम्मती स्वभाव देगी। जब सूर्य की उंगली इतनी ऊंची उठी हुई होती है तो ऐसा व्यक्ति बहुत हिम्मत वाला होता है, बहुत रिस्क लेने वाला होता है। ठीक है। यहाँ पर ये लिखा रुक रही है, रिस्क सोच समझ के लेना, क्योंकि ऐसे लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कई बार रिस्क भी उठा लेते हैं। ठीक है। किसी परिस्थिति में भी आप घबराते नहीं होंगे, डरते नहीं होंगे, हिम्मत वाले तो आप बहुत होंगे। बिल्कुल अलग ही आपका उठ रहा है ये। अब बात करते हैं आपकी शादी की रेखा की। देखिए आपने मुझे बताया जिस रिलेशनशिप में आप हैं 8 साल से हैं,
और अब आपको ये पता करना है कि वहाँ शादी होगी या नहीं होगी। देखो, यहाँ पर एक रिलेशनशिप में अगर आप पहले रह चुके हो, ठीक है, कम एज में, अगर आपका कोई अच्छा अफेयर चल चुका है पहले, तब तो संभावना है कि हाँ आपकी यहीं पर ही शादी होगी। अब ये तो आपको पता होगा कि आप पहले रिलेशनशिप में रह चुके हैं या नहीं किसी के साथ। अगर नहीं तो फिर बहुत मुश्किल है। हाथ में एक रेखा आपकी पहले है, ठीक है। तो अगर ये वाली रेखा माइनस में चली गई है, ऑलरेडी आपका कहीं अफेयर था, ख़त्म हो चुका है, तब तो बहुत संभावना है, वरना कम संभावना है। दूसरी बात आती है मैरिज लाइन की। मैरिज लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जहाँ भी होगी एक तो लेट एज में होगी, 30 साल के बाद ही मैरिज का योग बन रहा है आपका। उससे पहले मुझे योग नहीं दिखाई दे रहा आपकी मैरिज का। और उसके पहले वाली पे करना भी मत, क्योंकि कोई ख़ास योग नहीं है, तो फिर वो लाइट ही लाइन है, ठीक है। यहाँ पर ये जो इस मैरिज लाइन है, ये स्ट्रॉन्ग लाइन है। लगभग 31वें साल के आसपास जो है मैरिज लाइन आ रही है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइन आ रही है, वहाँ आपको करना चाहिए। एक चीज़ मैं और नोटिस कर रही हूँ, आपके हाथ में इतनी बड़ी मस्तिष्क रेखा जब किसी के व्यक्ति के हाथ में होती है, लगभग ये झुकी हुई तो है, लेकिन ये बहुत लंबी चली गई है। तो ऐसा व्यक्ति कई बार बहुत ज़िद्दी हो जाता है, बहुत ज़िद्दी होता है। ज़िद पे कंट्रोल कीजिए। कई बार क्या होता है, एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं ऐसे लोग, बहुत एक्सट्रीम पे गुस्सा आएगा, बहुत एक्सट्रीम पे, बढ़िया रहेंगे तो भी बहुत एक्सट्रीम पे। तो एक्सट्रीमिस्ट जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं, ठीक है। बड़ा ये जो है एक एंगल अगर आप देखें इस तरह से बहुत बड़ा बन रहा है, दिल उदार होगा आपका, बड़ा होगा। तो जो मैं आपको कह रही हूँ, दान पुण्य करना, वो आप करना शुरू कर दीजिए। ये तो मतलब मेरा आग्रह भी है आपसे एक तरीके से, बिकॉज़ चीज़ें मुझे ना बिल्कुल सेटल नहीं लग रही हैं, ठीक है। आपका हाथ बहुत उपाय मांग रहा है। और भी देख लेते हैं अगर कुछ नज़र आता है ऐसा। जिस एज पे, यहाँ से तो आप निकल जाएंगे क्योंकि दूसरे हाथ में आप के हाथ में जीवन रेखा सही है। जिस एज पे ये, अब मैंने आपको एज काउंट करना सिखाया ना, जिस एज पे यहाँ से ये रेखा ऊपर जा रही है, यहाँ तक आपकी जीवन रेखा को आप मानिएगा, यहाँ तक ये मानी जाती है जनरली। हृदय रेखा पर एक अच्छा साइन है, दैट इज़ वी सिंबल, दैट्स अ विष्णु सिंबल। ये भी एक अच्छा साइन माना जाता है। दिल के आप अच्छे हैं, बस गुस्सा शायद बहुत ज़्यादा है, और निर्णय लेने में उतने सक्षम मुझे नहीं दिखाई दे रहा। वक्त ख़राब है कह सकते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो बड़े कहें प्लीज़ वही सुनिएगा, वो ज़्यादा सही होगा। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। कुछ और पूछना हो तो व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।